साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। सोसो एक लीडर जिसे देश ने एक टाइम पर नेशनल जोक बना दिया था। टीवी एंकर्स उन पे हंस रहे थे, मीम्स उन्हें पप्पू बोल रहे थे और उनकी पार्टी 44 सीट्स पर सीमित हो गई थी। लेकिन आज वही आदमी देश के पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन बन के खड़ा है, उस पीएम के सामने जिन्होंने कभी कहा था कौन राहुल। क्वेश्चन ये नहीं है कि राहुल गांधी 2029 में पीएम बनेगा या नहीं। क्वेश्चन ये है, हाउ डिड द मोस्ट मॉक्ड मैन इन इंडियन पॉलिटिक्स स्टेज वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कमबैक्स इन मॉडर्न हिस्ट्री। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे राहुल गांधी ने अपने पॉलिटिकल फेलियर्स को एक नैरेटिव में बदला, कैसे उनका पर्सनल पेन उनकी पब्लिक स्ट्रेंथ बना और कैसे उनका जर्नी हम सबको एक मैसेज देता है दैट डेमोक्रेसी इजन ए सिस्टम, इट्स ए स्ट्रगल, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ राहुल गांधी, इट्स ए मिरर ऑफ Indian democracy. Rahul Gandhi, born 19 जून 1970 into the नेहरू गांधी फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिनकी कहानी इंडिया के हिस्ट्री के साथ लिखी गई है। पंडित नेहरू ने इंडिया को फ्रीडम के बाद सेव देने की कोशिश की। नेहरू की दातर यानी कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने देश को 1971 के बांग्लादेश वॉर में विक्टोरी दिलाई। लेकिन 1975 में उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई, जहां डेमोक्रेसी टेम्पोरेरीली सस्पेंड कर दी गई और फिर 1984 में उनकी अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें गोली मार दी। उस वक्त राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे। उनके पिताजी राजीव गांधी फिर पीएम बने और 1991 में तमिलनाडु के रैली में उन्हें भी एक सुइसाइड बॉम्बर ने मार दिया। दो प्राइम मिनिस्टर, एक ही फैमिली, दोनों एसासिनेटेड हो गई। सिक्योरिटी के खौफ में राहुल गांधी को अपना आइडेंटिटी तक छुपाना पड़ा। फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में पढ़ते वक्त उन्होंने अपना नाम राहुल विंसी कर लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। कैम्ब्रिज में उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ी और पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहा, पर गांधी सरनेम के साथ पॉलिटिक्स से दूर रहना मुमकिन नहीं है। 2004 में सोनिया गांधी ने उन्हें अमेठी से इलेक्शन लड़ना भेजा। ये वही सीट है जहाँ से उनके पिता राजीव गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी जीत चुके थे और राहुल गांधी भी 3 लाख से ज़्यादा वोट से अमेठी से जीत चुके थे। 2004 में यूपीए सरकार बना और सोनिया गांधी ने पीएम बनना रिफ्यूज करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। राहुल गांधी को यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का चार्जेस दिया गया और उन्होंने ग्राउंड से पॉलिटिक्स सीखना चाहा। गांव में बैठना, दलितों के घर में खाना खाना, उनके प्रॉब्लम सुनना। He wanted to change the image of royal dynasty into a people's movement. 2009 में यूपीए फिर जीती और राहुल गांधी का इमेज यंग होप ऑफ इंडिया बन गया, मगर उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट था। पार्टी में करप्शन स्कैंडल्स बढ़ रहे थे, CWG स्कैम्स, 2G स्कैम्स, कोल स्कैम्स, और इसीलिए पब्लिक का ट्रस्ट यूपीए गवर्नमेंट से उठ रहा था। और टफ एंट्री होती है एक नए चैलेंजर की, एक होप की, नरेंद्र मोदी। 2014 के जनरल इलेक्शन में मोदी ने अच्छे दिन का नारा दिया, मैं साय वाला हूँ वर्सेस वो शहजादा है। ये कंपैरिजन इमोशनल और इफेक्टिव भी था। पब्लिक ने कांग्रेस के करप्शन और डायनेस्टी से थक कर मोदी को वोट दिया। बीजेपी ने 282 सीट जीती और कांग्रेस अपनी लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, सिर्फ 44 सीट्स। राहुल गांधी की इमेज मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ने तोड़ दी। पप्पू एक नेशनल इंसल्ट बन गया। मीम्स, फेक वीडियोस जैसे आलू से सोना वाला वायरल वीडियो, एक लीडर को क्लाउन बना दिया गया। लेकिन राहुल गांधी डिसअपीयर नहीं हुए। उन्होंने हार डिफीट को नोट किया, अपने इमेज को समझा और डिसाइड किया नेक्स्ट टाइम उनकी लड़ाई किसी कुर्सी के लिए नहीं बल्कि सिस्टम से होगा। 2022 में राहुल गांधी ने अनाउंस किया भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर 3570 किलोमीटर्स पद यात्रा, 150 डेज, 12 स्टेट। पर्पस क्लियर था, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। उन्होंने कहा, आई एम वर्किंग टू यूनाइट हार्ट्स, नॉट टू विन वोट्स।
मीडिया में इनिशियल रिएक्शन कॉल था। रूलिंग पार्टी ने बोला ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। आईटी सेल्स ने उनके वॉक के दौरान हर छोटी बात की ट्रोल्स की। ही इज़ ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स, ही इज़ वॉकिंग विथ ए गर्ल, बट ग्राउंड पे कुछ और हो रहा था। राहुल गांधी लोगों के साथ चल रहे थे, फार्मर्स, स्टूडेंट, वीमेन, वर्कर्स। उन्होंने डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया बिना फिल्टर के। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, आर यू द सेम राहुल गांधी? उन्होंने कामली बोला, दैट राहुल गांधी इज डेड, यू आर सीइंग ए डिफरेंट पर्सन। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। ये एक सिंबॉलिक रिबर्थ था। जहां पहले उन्हें प्रिविलेज का सिंबल माना जाता था, वो अब स्ट्रगल का सिंबल बन रहे थे। और जितना उनका नैरेटिव बदला उतने ही सिस्टम की नज़र उन पे बढ़ गई। 2020 में गवर्नमेंट ने थीफ फार्म्स लॉज पास किए। राहुल गांधी ने ओपनली इसे अपोज किया और पार्लियामेंट में बोला ये कानून किसानों को कॉरपोरेट के गुलाम बना देगा। उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली और पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर ले गए। और 1 साल के प्रोटेस्ट के बाद जब लॉज वापस लिए गए, राहुल गांधी ने बोला ये किसानों की जीत है, मेरी नहीं। फिर शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन। 2022 में ईडी ने उन्हें नेशनल हेराल्ड केस में 50 आवर्स तक इंटरोगेट किया। फिर 2023 में डिफेमेशन के केस में उन्हें 2 साल की सज़ा मिली और लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। अगले ही महीने उनकी एमपी सीट कैंसिल हो गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पनिशमेंट एक्सेसिव थी और उनका कन्विक्शन सस्पेंड कर दिया गया। फिर कुछ दिन बाद उनका मेंबरशिप रेस्टोर हो गया। राहुल गांधी ने इसके बाद बोला सत्यमेव जयते। ये सिर्फ उनका कमबैक नहीं था, ये था डेमोक्रेसी का रिलीफ। फ्रेंड्स, हिस्ट्री वार्निंग देता है, जब भी अपोजिशन म्यूट होता है तो डिक्टेटरशिप ग्रो करती है। पेरू के प्रेसिडेंट फुजिमोरी ने 1992 में पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया था। स्टालिन ने यूएसएसआर में पार्ट चलाया था। अर्जेंटीना में जुआन पेरो ने मीडिया बंद कर दिया था। और हमारे देश में ही 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तब अपोजिशन लीडर्स जेल गए थे, मीडिया सेंसर्ड हुआ था और सिटीजन्स का राइट्स सस्पेंड हुए थे। डेमोक्रेसी एक दिन में नहीं गिरती, वो धीरे धीरे मरती है जब सवाल पूछने वाला ख़त्म हो जाते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी का एग्जिस्टेंस ही एक रिमाइंडर है दैट अपोजिशन इज़ नॉट एन ऑब्स्टेकल, इट्स ऑक्सीजन फॉर डेमोक्रेसी। आज की लड़ाई वोट से नहीं, नैरेटिव से लड़ी जाती है। आईटी सेल्स वार्स, मीम्स, शॉर्ट क्लिप्स यही डिसाइड करते हैं किसकी इमेज सर्वाइव करेगी। 2016 के बाद इंटरनेट के बूम ने नैरेटिव को वेपन बना दिया। जहां एक फेक कोड वायरल होता है, वही से पब्लिक परसेप्शन बन जाता है। राहुल गांधी इज द मोस्ट ट्रोल पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया और शायद इसी ट्रोलिंग ने उन्हें सेव भी किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब उन्होंने रोड्स पे वॉक किया, उनका इमेज फिल्टर के बिना पब्लिक तक गया और लोगों ने एक काम मैच्योर्ड वर्जन देखा। ये परसेप्शन का रिवर्सल था, फ्रॉम मीम टू मोमेंट। He learned to speak directly without script and without fear। और फिर 2024 के इलेक्शन एक न्यू फेस ले आया। बीजेपी ने फिर गवर्नमेंट बनाई, लेकिन फुल मेजोरिटी नहीं मिली। कांग्रेस ने 99 सीट जीती। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से जीत ली। और 10 इयर्स के बाद लोकसभा में फाइनली एक लीडर ऑफ अपोजिशन मिला। राहुल गांधी के लिए ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनका वैलिडेशन था। पार्लियामेंट में उनका टोन अब बिल्कुल अलग है। और फिर अग्निवीर स्कीम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, उन्होंने हर डिबेट में गवर्नमेंट को फेस किया। और इसीलिए अब लोग बोल रहे हैं ही इज़ नो लॉन्गर ए प्रिंस, ही इज़ ए फाइटर। नाउ क्वेश्चन ये नहीं है कि राहुल गांधी पीएम बनेगा या नहीं। सवाल ये है, क्या हम एक ऐसी देश में रहना चाहते हैं जहां सिर्फ एक वॉइस सुनाई दे? क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ एक फेस्टिवल बना देना चाहते हैं? 5 साल में एक बार वोट देना और सेलिब्रेट करना। राहुल गांधी की कहानी एक रिमाइंडर है कि अपोजिशन डेमोक्रेसी का इनेमी नहीं है, प्रोटेक्टर होता है। चाहे आप उन्हें पसंद करो या ना करो, उनका एग्जिस्टेंस जरूरी है। क्योंकि जब अपोजिशन खत्म होता है तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाता है, और जब अकाउंटेबिलिटी मर जाती है तो डेमोक्रेसी बस एक नाम रह जाता है। और इसीलिए आखिर में एक बात याद रखो, नाइदर द रूलिंग पार्टी नोर द अपोजिशन विल सेव इंडिया, ओनली एन आवर सिटीजन्स विल। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन
सेक्शन में लिखो डेमोक्रेसी सर्वाइव्स व्हेन पीपल क्वेश्चन, बिकॉज अवेयरनेस इज पावर एंड पावर बिलोंग्स टू दी पीपल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।